25 अगस्त को खान यूनिस स्थित नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हुए एक इजरायली हवाई हमले में 5 पत्रकारों सहित कम से कम 15 फिलिस्तीनी मारे गए। रॉयटर्स के रिपोर्टर होसम अल मसरी, अल जजीरा के मोहम्मद सलामा, इंडिपेंडेंट अरेबिया और एसोसिएटेड प्रेस की मरियम अबू दक्का और एनबीसी के मुआथ अबू ताहा भी मृतकों में शामिल थे, जबकि पत्रकार अहमद अबू अजीज ने बाद में अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया, जिसका सीधा प्रसारण किया गया। यह हमला गाजा शहर में इजरायली बमबारी में तेजी के साथ हुआ, जहां सेना लगभग 10 लाख निवासियों को विस्थापित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रही थी। इन मौतों के साथ अक्टूबर 2023 से इजराइल द्वारा मारे गए पत्रकारों की संख्या कम से कम 245 हो गई है। पत्रकारों को बार बार निशाना बनाया गया है। 10 अगस्त को अल जजीरा के अनस अल शरीफ अल शिफा अस्पताल में एक प्रेस टेंट पर हुए हमले में मारे गए। इजरायली पत्रकार युवाल अब्राहम ने बाद में खुलासा किया कि गाजा के पत्रकारों को हमास के गुर्गों के रूप में फंसाकर हमलों को उचित ठहराने के लिए सैन्य खुफिया विभाग के भीतर एक विशेष वैधीकरण सेल बनाया गया था। 25 अगस्त को खान यूनिस स्थित नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हुए एक इजरायली हवाई हमले में 5 पत्रकारों सहित कम से कम 15 फिलिस्तीनी मारे गए। रॉयटर्स के रिपोर्टर होसम अल मसरी, अल जजीरा के मोहम्मद सलामा, इंडिपेंडेंट अरेबिया और एसोसिएटेड प्रेस की मरियम अबू दक्का और एनबीसी के मुआथ अबू ताहा भी मृतकों में शामिल थे, जबकि पत्रकार अहमद अबू अजीज ने बाद में अपने घावों के कारण दम तोड़ दिया, जिसका सीधा प्रसारण किया गया। यह हमला गाजा शहर में इजरायली बमबारी में तेजी के साथ हुआ, जहां सेना लगभग 10 लाख निवासियों को विस्थापित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रही थी। इन मौतों के साथ अक्टूबर 2023 से इजराइल द्वारा मारे गए पत्रकारों की संख्या कम से कम 245 हो गई है। पत्रकारों को बार बार निशाना बनाया गया है। 10 अगस्त को अल जजीरा के अनस अल शरीफ अल शिफा अस्पताल में एक प्रेस टेंट पर हुए हमले में मारे गए। इजरायली पत्रकार युवाल अब्राहम ने बाद में खुलासा किया कि गाजा के पत्रकारों को हमास के गुर्गों के रूप में फंसाकर हमलों को उचित ठहराने के लिए सैन्य खुफिया विभाग के भीतर एक विशेष वैधीकरण सेल बनाया गया था।